सो गाइस आज हम नेटफ्लिक्स की दो सीरीज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट नाम है जस्ट एलिस, 19 एपिसोड है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। और जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है उसका नाम है डेथ बाय लाइटनिंग। इसके टोटल 4 एपिसोड है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोनों का रिव्यू आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आपको कौन सी वाली सीरीज देखनी चाहिए। तो चलो बात करते हैं जस्ट एलिस नाम की इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। स्टोरी एक लेडी एलिसिया की है। वो सीक्रेटली दो शादियां करती हैं, एक फेमस राइटर एलिजो से और एक फॉर्मर प्रिस्ट पैब्लो से। दोनों से प्यार भी करती है, दोनों को छुपा के भी रखती है। अब प्रॉब्लम ये है कि कब तक ये सीक्रेट छुपाएगी। उसके लाइज, कंफ्यूजन और इमोशन, यही है शो का मेन पार्ट। अब स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एलिस का रोल वेरोनिका ने किया है। उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उसका एक्सप्रेशन, इमोशन, आपको सब कुछ बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगेगा। दोनों हस्बैंड का रोल भी ठीक ठाक है। केमिस्ट्री ओके ओके टाइप है। कभी कभी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा ओवर भी लगती है, बट स्टोरी ही इसी टाइप की है। सो गाइस अब मैं इसका डायरेक्शन, स्टोरी, म्यूजिक और स्क्रीन पे राइटिंग के बारे में बात करती हूँ। डायरेक्शन सिंपल और टीवी सीरियल जैसा है। ड्रामा और कॉमेडी दोनों का मिक्स। साउंड और म्यूजिक थोड़ा फिल्मी टाइप है। इमोशनल सीन में स्लो म्यूजिक, फनी सीन में लाइट टोन। बात करती हूँ मुझे क्या चीजें इस सीरीज में अच्छी लगी। लीड कैरेक्टर का परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, वही इस सीरीज को संभालती है। डबल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा देखने में। दो शादियों के सीक्रेट और सस्पेंस हर एपिसोड में बना के रखते हैं, और एक यही चीज व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड देखने पे मजबूर करती है। इस सीरीज की टोन लैटिन टोन है और काफी ज्यादा फ्रेश फील देती है। कोलंबियन इसका बैकग्राउंड है, फैमिली कल्चर्स दिखाए गए हैं। इसके जो लोकेशंस है वो शो को बिल्कुल ही अलग लुक दे देते हैं। इसके इमोशन मूवमेंट्स भी आपको कनेक्ट करेंगे। 4-5 जो एपिसोड है वहां पे इमोशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं जब गिल्ट और ट्रुथ सबके सामने आ जाता है। सो गाइस मैं बात करती हूँ मुझे क्या चीजें इस सीरीज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रेच लगती है। 19 एपिसोड में लिटरली कुछ चीजें तो ऐसी लगती हैं कि सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। स्पेशली सीक्रेट्स छुपाना और लाई हैंडल करने वाले जो सीन्स हैं, इसका लॉजिक भी बहुत ज्यादा वीक है। आप लिटरली ये सोचोगे कि रियल लाइफ में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मेल कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा वीक लिखे गए हैं। दोनों हस्बैंड स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट बाद में जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डल लगने लग जाता है। और मुझे इसकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा अनइवन लगी। कहीं पे सडनली कॉमेडी आ जाती है, कहीं पे सडनली सीरियस टोन आ जाती है। और मुझे इसका डायरेक्शन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लगा। कुछ सीन्स में ड्रामा ओवर चला जाता है। और मुझे इसकी एंडिंग भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगी। लास्ट एपिसोड में आप आराम से इसकी एंडिंग गैस कर सकते हो। फाइनल एंडिंग आपको इमोशनल लगेगी, बट एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ ये तो मुझे पता ही था यही होने वाला है। इसमें सेक्सुअल कंटेंट भी काफी जगहों पे रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये कि सेक्सुअल चीजों को अननेसेसरी घुसाया गया है इस सीरीज में। अगर मैं एक लाइन में इस सीरीज के बारे में बोलूं, जस्ट एलिस एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जब जिसमें जिसमें आपको बस डबल लाइफ का जो आइडिया है वो थोड़ा फ्रेश फील होगा। बट इसके 19 एपिसोड बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है और आपको स्टोरी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और स्ट्रेच होती हुई भी फील होगी। अगर मैं इसकी एंडिंग के बारे में बात करूं, लास्ट एपिसोड में स्टोरी को प्रॉपर एंड मिल जाता है। सीक्रेट रिवील हो जाते हैं और एलिस की लाइफ का रिजल्ट हमें दिख जाता है। एंडिंग कंप्लीट है, कुछ भी ओपन एंडिंग नहीं रखी गई है सीरीज की। सेक्सुअल कंटेंट में सेक्स है, न्यूडिटी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं कंसीडर कर सकते। 18+ सीरीज है। और अगर आप अपना दिमाग छोड़ के सीरियस चीजें सीरियस अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, आपको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, तब भी आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर आपको सीरीज में लॉजिक चाहिए, रियलिस्टिक टोन चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, अच्छी एक्टिंग चाहिए, तो आप इस सीरीज को आराम से स्किप कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो, मैं इस सीरीज को दूंगी 6/10। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जिसका नाम है डेथ बाय लाइटनिंग। टोटल इसके 4 एपिसोड है। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो चलो गाइस इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। सीरीज दिखाती है कि जेम्स ए गैरफील्ड कैसे एक आम आदमी से अमेरिका के 20th प्रेसिडेंट बने और कैसे चार्ल्स ने उन्हें गोली मार दी। गिट्यू एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी था जो सरकारी नौकरी चाहता था, लेकिन गैरफील्ड ने
ने उसको वो पोजीशन नहीं दी और फिर गुटियो ने सोचा कि गेरफील्ड को मारना ही सोल्यूशन है। गेरफील्ड गोली लगने के बाद कुछ टाइम जिए, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई। चलो गाइस, परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। गॉरफील्ड का जो रोल है वो माइकल ने निभाया है और उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस और डिग्निफाइड तरह से इनकी एक्टिंग पोर्ट्रे की है। गिट्यू का रोल मैथ्यू ने निभाया है। थोड़ा सीरियस, थोड़ा डिस्टर्बिंग और आपको कहीं कहीं पे वो थोड़ा सैड भी लगेगा, बट उसकी एक्टिंग एकदम वर्ल्ड क्लास है इस सीरीज में। तो गाइस, अब मैं बात करती हूँ इसके म्यूजिक डायरेक्शन राइटिंग के बारे में। डायरेक्शन पीरियड पीस का फील देती है। 1880s अमेरिका का बैकग्राउंड है। साउंड और म्यूजिक थोड़ा हैवी है, मूड बनाने के लिए उसे यूज किया गया है। राइटिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियल हिस्ट्री पर बेस्ड है, लेकिन कुछ मोमेंट में थोड़ा अनरियलिस्टिक या ड्रामेटिक भी लगता है। सो गाइस, मैं बात करती हूँ क्या चीजें मुझे इस सीरीज में अच्छी लगी। ये सीरीज बेसिकली ट्रू इवेंट से इंस्पायर है और जब आपको पता हो कि ये सीरीज एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर है तो अपने आप ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस सीरीज को देखते टाइम। एक्टिंग बहुत अच्छी है। दोनों लीड कैरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग दी है। मुझे इसकी पीरियड सेटिंग भी बहुत अच्छी लगी। हिस्टोरिकल जो फील आता है आपको इस सीरीज को देखते टाइम, वो एक अलग ही लेवल का आपको महसूस होगा। सो गाइस, मैं बात करती हूँ मुझे क्या चीजें इस सीरीज की बकवास लगी। कुछ सीन्स में मुझे इस सीरीज का टोन थोड़ा अनइवन लगा। कहीं पे डार्क कॉमेडी घुसा रखी है, कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक सीन्स आ जाते हैं सडनली। और जो हमारे हिस्ट्री फैंस हैं उन्हें लग सकता है कि कुछ सीन्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है इस सीरीज में। चलो बात करती हूँ, एंडिंग इसकी फेयरली कंप्लीट कर दी गई है। गियरफील्ड का एंड में जो भी होता है, मैंने ये स्पॉइल कर सकती, वो सब हो जाता है और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है इस सीरीज में। इसका मतलब है एंड में आपको जो स्टोरी का इसका मेजर आर्क है वो लिटरली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं बताती हूँ क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है तो आप इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड ड्रामा देखना पसंद है और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग पसंद है तो भी आप इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लाइट शोज पसंद है, कॉमेडी रोमांस शोज पसंद है तो आप लिटरली इसे स्किप कर सकते हो। जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो बिना किसी ओवर ड्रामा के, तो भी आप इसे स्किप कर सकते हो। मैं इस सीरीज को दूंगी 8 आउट ऑफ 10। स्ट्रॉन्ग शो है, थोड़ा हैवी भी लगेगा, बट ये शो वर्थ वॉचिंग है। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था इन दोनों शोज को लेके। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी देखा है तो आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। और and if you are new in this channel, then don't forget to subscribe my channel and we will meet in the next video. If you are new, then don't forget to click the bell icon and like this video. We will meet in the next video. Thank you and have a nice day. Bye bye.